लंदन यानी कि दुनिया का एक ऐतिहासिक शहर, न जाने कितने किस्से, कहानियाँ और इतिहास समेटे हुए हैं। और इसे महज इत्तेफाक ही नहीं कहा जा सकता है। भारतीय क्रिकेट में जीजी एरा यानी गौतम गंभीर और शुभमन गिल गंभीर एरा की शुरुआत लंदन शहर से ही हो रही है। जी हाँ, टीम इंडिया जो है यहाँ पर लंदन में 6 जून को पहुँचती है और लगभग 2 महीने, पूरे जून जुलाई, जब तक में टीम इंडिया लौटेगी भारत 6 अगस्त हो रहे होंगे। तो लगभग एक तरह से देखा जाए 2 महीने टीम इंडिया को यहाँ पर बिताने हैं। और ये अपने आप में, जैसे ये शाम है, काफ़ी अपने आप में काफ़ी खामोशी को समेटे हुए है, काफ़ी सवालों के जवाब बड़ी शालीनता से अपने अंदर में समेटे हुए। ठीक उसी तरह से इस युवा भारतीय टीम में, युवा कप्तान में, युवा खिलाड़ियों में और यहाँ तक कि युवा कोच में भी, क्योंकि गौतम गंभीर से कम उम्र में आज तक किसी ने भारतीय क्रिकेट की जिम्मेदारी नहीं ली थी। काफ़ी कुछ समेटा हुआ है। और दौरे के पहले 2 दिन, ख़ास तौर पर अगर पहला दिन तो चलिए उनके होटल में हमने देखा, और पहले दिन के नेट अभ्यास देखने के बाद आपको एक आभास मिलता है कि इस टीम में एक अलग तरह की दृढ़ता है, एक अलग तरह का निश्चय से भरी हुई ये टीम दिखती है। ये टीम जानती है कि इस दौरे के हर टेस्ट मैच, हर सत्र में उन्हें उन महानता की उस कसौटी से तौला जाएगा जो पिछले 1.5 से 2 दशक में भारतीय क्रिकेट की पहचान रहे। महान खिलाड़ी जो अचानक से रिटायर हुए, उनकी कमी को अचानक ही यूं ही कोई भी भर नहीं सकता। लेकिन भारतीय क्रिकेट जो है काफ़ी मजबूत रहा है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास को अगर आप खंगालेंगे तो देखेंगे कि जब जब ऐसे मौके भारतीय क्रिकेट में आए हैं, भारतीय क्रिकेट ने अपने आप को तलाशा है। आपको मैं ज़्यादा दूर नहीं, इसी लंदन शहर में आपको ले जाऊंगा। 1996 लगभग, अगर आप देखा जाए 30 साल पहले आपको वापस लेट जाता हूँ। और कमोबेश यही स्थिति थी। टीम इंडिया जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में यहाँ पर आई हुई थी। अनुभवी खिलाड़ी थे और उनकी टीम में नवजोत सिद्धू, संजय मांजरेकर जैसे दिग्गज बल्लेबाज थे। लेकिन अचानक से ही सिद्धू किसी विवाद के चलते भारत लौटने का फैसला करते हैं। संजय मांजरेकर को इंजरी हो जाती है और अचानक से ही टीम इंडिया के सामने अगर देखा जाए 2 अनुभवी बल्लेबाज खाए जाते हैं। हर कोई सोचता है कि क्या होगा। और यहीं से एंट्री होती है सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की। दोनों लॉर्ड्स में खेलते हैं। सौरव गांगुली का ये दूसरा टेस्ट मैच होता है, राहुल द्रविड़ का पहला टेस्ट मैच होता है। और सौरव गांगुली शतक बनाते हैं, राहुल द्रविड़ जो है वो शतक से चूकते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक आधार रखा और उसके बाद से भारतीय क्रिकेट में जो है विदेशी ज़मीं पर खेलने का जो रिकॉर्ड है वो बदल गया। सचिन तेंदुलकर तब भी भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो थे, सबसे बड़ी। लेकिन भारतीय क्रिकेट और भारतीय बल्लेबाजी अपने परवान पर तभी आई जब तेंदुलकर को द्रविड़ और गांगुली का साथ मिला। तो ये जो चीज़ है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लंदन की ये जो शाम है, यहाँ पर शुभमन गिल को किसका साथ मिलेगा? साई सुदर्शन का, यशस्वी जायसवाल का जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे दिखाया है, या फिर पूरी बल्लेबाजी लाइनअप का? मुझे लगता है, देखिए, भारतीय जो खेल प्रेमी है उनके लिए आसान नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के दौर से अचानक से ही इस दौरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालना। लेकिन यहीं पर भारतीय क्रिकेट की ताकत है। ये चुनौती है युवा खिलाड़ियों के लिए, लेकिन भारतीय क्रिकेट में वो दमखम है। इन युवा खिलाड़ियों के कंधों में इतना दम है कि ये इतिहास रच सकते हैं। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा, पिचेस कैसी हैं, किस्मत आपका किस तरह साथ देती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा था, तमाम नाकामी के बावजूद कहने को तो ये है कि अगर आप देखा जाए, पलट कर देखेंगे, अगर किस्मत ने थोड़ा सा साथ दिया रहता तो शायद वो सीरीज़ अगर इंडिया जीतती नहीं तो कम से कम बराबर करके लौटती। इस युवा टीम में ये मादा है। अगले 2 महीने इस बात को दिखाएंगे। एक चीज़ तो आप ज़रूर मान के चलिएगा, नतीजा सीरीज़ का कुछ भी रहे, इन युवा खिलाड़ियों पर भारतीय क्रिकेट को काफ़ी फ़ख्र होगा। उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा
कि इन युवा खिलाड़ियों में वही दमखम है जिस तरह से जो बीते दशक के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिस तरह से इन्होंने भारतीय क्रिकेट की सेवा करीब 1 दशक से ज़्यादा वक्त में की है, इन युवा खिलाड़ियों में भी वही दम है और ये भी उसी विरासत को आगे ले जाने का पूरा मादा रखते हैं। आप हमारी राय से सहमत है या नहीं, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।